हो तो आपका जवाबी हमला भी दुगना शक्तिशाली होना चाहिए। इसलिए सोयाबीन की खेती में लगे सकरी या फिर चौड़ी पत्ती के खरपतवार बचे न कोई, करो ऐसा वार फसलों को और तंदुरुस्त बनाने के लिए। धानुका का दबोच। आगे जाने इसके उपयोग की मात्रा एवं सावधानियां। दोस्तों, दाबोच की मात्रा जो कि 1 एकड़ के लिए 200 लीटर पानी में इसे 12.4 ग्राम ही इस्तेमाल करना है। स्प्रे से पहले इसका घोल अच्छी तरह तैयार करें और इसे हमेशा कट नोजल से ही स्प्रे करें, खरपतवार के उगने से पहले ही। दबोच का हमें सिर्फ स्प्रे में ही प्रयोग करना है, मिट्टी में भूल से भी ना इसे मिलाएं, जैसे कि और दवा को हम मिलाते हैं खरपतवार का। इसकी छिपी हुई फायदा, अगर किसी कारण से हम सोयाबीन की दोबारा बुआई करनी पड़ती, इस स्थिति में हमें दाबोच का दोबारा उपयोग नहीं करना है, जो कि बचत हो। दाबोच के उपयोग के बाद आगे कौन सी फसल लगाएं और ना लगाएं। दबोच आपने लगा लिया तो उसके बाद आने वाली फसलें गेहूं, लहसुन, धनिया, प्याज, मटर, आलू, चना, गन्ना और बरसीम, आप ये फसलें लगाते हैं तो बिल्कुल सुरक्षित है, इन फसलों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। दबोच लगाने के बाद जिस खेत में दबोच लगाया है, अगर किसी किसान भाई ने सरसों, पत्ता गोभी या फूल गोभी लगानी है तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, किसान से पूछ लें। सरसों लगानी हो तो उस खेत में दबोच का प्रयोग ना करवाएं। मिक्स क्रॉपिंग, अगर सोयाबीन के साथ तिल्ली, मक्का और ज्वार है, उस अवस्था में आप दबोच ना तिल्ली, मक्का और ज्वार वाली फसल में कभी भी दाबोच। आइए आगे जानते हैं सोयाबीन की फसलों में होने वाले मुख्य फायदे दाबोच के प्रयोग से। दबोच ही क्यों? क्योंकि दबोच के प्रयोग से आपको पहले दिन से ही खरपतवार नियंत्रण मिलता है, यानी कोई कंडीशन, जो न्यूट्रिएंट आपने दिए हैं वो मेन फसल को मिलेंगे और फसल की ग्रोथ अच्छी आएगी। सोयाबीन आने वाली फसलों के लिए भी सुरक्षित है और अरहर और उड़द जैसी मिक्स क्रॉपिंग में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसकी बुआई और छिड़काव आप एक साथ कर सकते हैं। इसके स्प्रे के समय आप बारिश पर निर्भर नहीं है, अगर आप पलेवा करके मौसम में खेत में नमी है तो भी दबोच का आप प्रयोग कर सकते हैं। ये आपकी मुख्य चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को नियंत्रित कर लेता है। दोस्तों, ये तो था दबोच। ये है वो फोटोग्राफ जो मैंने शुरू में भी दिखाए थे, ये इन सभी चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को नियंत्रित करता है। दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दबोच खेत में अगर मॉइस्चर अच्छा बना रहता है तो ये 50-60% तक गोंदरा और सकरी पत्ती के खरपतवारों को भी दबा लेता है, सप्रेस कर देता है। दोस्तों, ये इसके रिजल्ट हैं, आप देख सकते हैं। जहाँ दबोच नहीं लगा वहाँ पे खरपतवार उग गए हैं, जहाँ लगा है वो खेत बिल्कुल साफ है। दोस्तों, यहाँ तक तो बात थी दबोच। ट्रैक्टर माउंटेड, ये ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के द्वारा सोयाबीन की बुआई होगी, बुआई के बाद आप ट्रैक्टर द्वारा भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल तकनीक ये होगी कि पीछे की पीछे तो सोयाबीन की बुआई हो रही है और आगे ये टैंक लगा हुआ है स्प्रे करने के लिए और पीछे ये फुहारा लगा है, तो दोनों काम साथ की साथ भी हो रहे हैं। इस तरीके से भी दबोच का प्रयोग फील्ड में